अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज गुलाम अब्बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए जो लॉ के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिनको हम यंग लॉयर्स बोलते हैं। ठीक है ना। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एलएलबी। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना। अब इवन के काफी बच्चों को यह मालूम नहीं होता है कि जो एलएलबी है वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया हुआ वर्ड है। तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। ठीक है, तो चलें वीडियो की जानिब चलते हैं। अब सबसे पहले हमारा सवाल उठता है कि भाई व्हाट इज द राइट वे टू राइट एलएलबी। एलएलबी को लिखने का सही तरीका क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं L.B. जो बिल्कुल ही गलत होता है। कुछ बच्चे लिखते हैं LLB, जो भी गलत, ये भी गलत है, हमारा इनफॉर्मल है। L.B. ये भी हमारा गलत है। तो राइट वे कौन सा है? तो राइट वे हमारा है LL.B. ये हमारा राइट वे। क्या? LL.B. ये हमारा जो तरीका है ये बिल्कुल ही करेक्ट वे है एलएलबी को लिखने का। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ बच्चे LLB को देखकर ये समझ लेते हैं कि ये होगा लेक्स लेगम बेकोलोरियस, जो बिल्कुल गलत होता है। कुछ बच्चे LLB को देख के ये कहते हैं कि भाई ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया हुआ है, तो इसका मतलब होगा लैटिन लेगम बेकोलोरियस। ये भी बिल्कुल गलत होता है। तो सही तरीका कौन सा होता है? सही तरीका जो हमारा होता है वो होता है लेगम बेकोलोरियस। ठीक है, अब यहां पर सवाल उठता है, एक सवाल उठता है कि भाई जब ये लेगम बेकोलोरियस है, if it is legum baccalaureus then why it is not written as a L.B. मीन्स अगर ये लेगम बेकोलोरियस है तो L और B को हम क्यों LB लिख लेते हैं ना, तो LLB क्यों लिखते हैं? जो एक्स्ट्रा L है वो किस लिए हम लिखते हैं? तो आए चलें देखते हैं। अब सबसे पहले देखें, क्योंकि बिकॉज इट इज इन लैटिन वर्ड। अब जो LLB जो हमारा लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, लेगम बेकोलोरियस जो हमारा लैटिन वर्ड है, तो इस वजह से लैटिन जबान के अंदर जो सिंगल होता है, मीन्स एक जो लो होता है उसको हम लेक्स बोलते हैं। लेक्स मीन्स लो, और ये सिंगुलर होता है, तो हम सिंगुलर है तो हम एक ही L लगाएंगे। अब लेगम का मतलब होता है लोज, जो होता है पिलुलर। इसी वजह से हम लैटिन लैंग्वेज के पिलुलर की वजह से हम यहां पर डबल L लगाते हैं, और बेकोलोरियस का मतलब होता है बैचलर डिग्री। ठीक है ना। अब सिंपल अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ला के साथ एस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ला के अंदर हम एक लॉ नहीं पढ़ते, बहुत किस्म के जो है ना हम लॉज पढ़ते हैं, तो इस वजह से हम इसको पिलुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब पिलुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो जब हम इसको इंग्लिश के अंदर लगाएंगे तो ये हो जाएगा LL। ठीक है ना। और बेकोलोरियस का हो जाएगा क्या? B हमारा। ठीक है ना। अगर एक लॉ होता, सिंगल लॉ होता, तो हम क्या लगाते? L.B। ठीक है, लेकिन ये हमारा सिंगुलर है ही नहीं, क्योंकि हम लॉ के अंदर लॉज पढ़ते, एक लॉ कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये था सही वे LLB को लिखने का। आए अब चल के देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर भी काफी बच्चे इसको जो है ना गलत लिखते हैं। काफी बच्चे इसको पढ़ते हैं कि भाई ये हमारा जो है बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं LLB के फुल फॉर्म को, जो बिल्कुल गलत है। आए चलें देखते हैं कि सही तरीका हमारा कौन सा है। तो चले अब देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर LLB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब सबसे पहले इंग्लिश के अंदर जो है LLB का फुल फॉर्म, कुछ बच्चे बोलते हैं भाई ये बैचलर ऑफ लॉ है, जो बिल्कुल हमारा गलत होता है। ठीक है। कुछ बोलते हैं कि भाई ये लेजिस्लेटिव लॉ है, ये भी हमारा गलत होता है। ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं भाई ये बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ है, ये भी हमारा गलत होता है। तो सही तरीकेकार हमारा क्या होता है? सही तरीकेकार हमारा होता है बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है ना। अब बैचलर ऑफ लॉज ही क्यों? क्योंकि जो लॉ के आगे जो हमने एस लगाया, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि भाई लॉ के अंदर हम सिर्फ एक लॉ की स्टडी नहीं करते, मुख्तलिफ अकसाम के लॉ की हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना। मुख्तलिफ काइंड्स के लॉ हम पढ़ते हैं, इस वजह से हम सिर्फ लॉ नहीं लिखेंगे। ये सही तरीका क्या होगा? बैचलर ऑफ लॉज होगा हमारा। तो अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि LLM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अंदर भी काफी बच्चों को जो है ना सही तरीका मालूम नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म सही मालूम नहीं होता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो देखेंगे इसको सही लिखने का तरीका क्या होता है। इसको सही लिखने का तरीका होता है LL.M. ये सही तरीका होता है LLM को लिखने का। अब LLM है क्या भाई? ये
जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है किसके अंदर, लॉ के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भाई जब हम लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, लॉ की डिग्री मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद जब हमने लॉ के अंदर मास्टर्स करनी है तो हम एलएलएम की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी यूके के अंदर होती है। तो अब देखते हैं कि भाई एलएलएम का लैटिन के अंदर फुल फॉर्म क्या है। एलएलएम का मतलब होता है लेगम मैजिस्टर, ठीक है ना। अब एल एल का मतलब होता है लेगम, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था एलएलएम क्यों लिखते हैं। और एम का मतलब होता है मैजिस्टर, ठीक है ना। लेगम का मतलब होता है लॉस, थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है ना। मैजिस्टर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश के अंदर इसका सही तरीकेकार क्या होगा बोलने का, वो होगा मास्टर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी वीडियो पूरी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना कमेंट के अंदर समझाने की। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर जल्द ही।